मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चे का इस समय ये 2022 एसएससी सीजीएल के थ्रू ऑडिटर की पोस्ट पे दिल्ली में नौकरी कर रहा है और अपनी तैयारी के दौरान इसने बहुत सारी पोस्टों पे सिलेक्शन लिया, जिसमें एक है एसएससी जीएसटी हवलदार। सीएचएसएल में इसका सिलेक्शन हुआ, सीजीएल में ऑडिटर के थ्रू इस समय ये काम कर ही रहा है। डीडीए में पटवारी की पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हुआ है, एफकेट में इसका सिलेक्शन हुआ, सीटेट में इसका सिलेक्शन हुआ। तो लगातार इसके बहुत सारे सिलेक्शन हुए और इस समय ये एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू ऑडिटर की पोस्ट पे, और अब ये ज्वाइन करने जा रहा है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू, जो नई रिक्रूटमेंट आई है। 23 दिसंबर में वैकेंसी आई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, और उसमें भी जनरल जो कैटेगरी थी उसमें केवल 5 ही सीटें थी। बहुत लोग भागे, 5 ही लोग चुनने थे और उन 5 में जो महेश भारद्वाज जी तीसरे नंबर पे आए। इतने सारी जो पोस्टों पे तेरा सिलेक्शन हुआ महेश, मतलब तैयारी करने की शुरुआत कहाँ से हुई थी और सरकारी नौकरी का दिमाग में आया कैसे था कि सरकारी नौकरी करनी है? सरकारी नौकरी की शुरुआत 2021 के एंड में मैं ऐसे ही टहलने लग रहा था एक दोस्त के साथ। तो मैं उससे अपनी सिस्टर के रिगार्डिंग कुछ मैं उससे बुक्स की नॉलेज लेना चाह रहा था उससे। तो उसने मेरे को, वो एक स्टेनोग्राफर था, तो स्टेनोग्राफर का इतना कुछ पढ़ाई से इतना कुछ वो नहीं, तो में ना स्किल पे डिपेंड होता है, उनका स्टेनो वाला काम होता है। तो उन्होंने अपने लेवल की अपने मेरे को सलाह दे दी। और राकेश यादव के मैथ्स के नोट्स में ईमेल कर दूंगा, वो नोट्स पढ़ लियो, उसमें से अपना कुछ यूट्यूब की हेल्प ले लियो। एक सलाह बहुत बढ़िया थी और एक सलाह बहुत वर्स्ट थी उसकी। दोनों मेरे काम भी आई और बिगाड़ा भी एक। मैंने जाती उस टाइम एक पिताजी की मेरे को थोड़ी सी 2-4 दिन पहले ही ऐसी बात हुई थी, जो पिताजी ने कुछ ऐसी बात बोल दी थी मेरे को, जो मेरे को थोड़ी पिंच कर गई थी उसमें। कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा था, बट वो चीज थी सर, क्यों पिंच कर रही थी बात, लेकिन मैं क्या करके तो मैं मानूंगा। पिताजी को इस बात का जवाब मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, साल बाद मिलेगा, लेकिन खुश होंगे मेरे जवाब से। ऐसा जवाब दूंगा उनको कि वो खुश हो जाएंगे। पापा ने कुछ गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग बात बोली थी मेरे को कि तुम्हारे से नहीं होगा, इस टाइप की कोई बात। फिर मेरे भी दिमाग में आ गई कि इस भाई की सलाह चल मैं भी मान के देखता हूँ। मैंने भी चुपचाप बिना किसी को बताए एक हफ्ता डेली 500-600 क्वेश्चन रटने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, डेली 500-600 क्वेश्चन। एक ऐसा बच्चा रट रहा है जिसको ये नहीं पता अकबर कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बच्चा कौन है। उस बच्चे ने अपना डेली 600 क्वेश्चन याद करने स्टार्ट कर दिए। एक हफ्ते बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं था। बेसिक्स जीरो थे सर, जीरो। वही है, अपना 11th-12th में नॉन मेडिकल पढ़ के आ गया, हमें क्या पता था जीके वगैरह का इतना। फिर सर मैंने एक भाई मिला मेरे को सीडीएस वाला। डेली मेरा ये था कि 2 दिन में अपना एक सब्जेक्ट निपटाना मेरे को। तो मैं ऐसे टारगेट लेता था। साथ ही साथ मैंने लिया राकेश यादव का टारगेट। राकेश यादव का स्टार्टिंग की थी पाइप एंड सिस्टम से। पता कुछ था नहीं, शुरू में इतना मुश्किल लग रहा था सर, बहुत ज्यादा मुश्किल की भाई मेरे समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं 1-2 घंटे में, बहुत तगड़े वाला। उस भाई को ही बुलाया मैंने जिसने मेरे को सलाह दी थी। मैं क्या भाई मेरे को समझा। उसने भी बहुत बोरिंग तरीके से थोड़ी बहुत चीजें समझाई, थोड़ी समझी मैंने। फिर मैंने चुपचाप उन्हें यूट्यूब पे देखना चालू किया। वो ऐसे की ऐसे, मैं ऐसे क्वेश्चन टाइप कर देता था, ऐसे ही। मेरे को पता ही नहीं था सर क्या मुश्किल है क्या आसान है। कोचिंग मैंने लेनी कहीं से, पता नहीं क्यों ठीक नहीं समझी, कारण मेरे को आज तक नहीं पता इस चीज का। कोचिंग मैंने कहीं से ली नहीं, वो आपकी क्वेश्चन वो आपके चैप्टर में ऐसे ही यूट्यूब पे डाल देता था। तो ऐसे की ऐसे आपके चैप्टर मेरे को वो नोट्स वाले मेरे को यूट्यूब पे मिल जाते। बहुत सारे लोगों ने पूरे नोट्स पढ़ा रखे हैं जेटीज। तो ऐसे कई टीचर थे आपके नोट्स जिन्होंने करवा रखे थे, और आपकी भी वीडियो उसमें मिल जाती थी। उनकी समझ नहीं आती तो आपकी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेता था मैं 4-5 वीडियो देख के। वहां से मैंने आपकी डेली 2x की स्पीड पे और डेली आधा चैप्टर मैंने कंप्लीट करना चालू कर दिया। थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, इसलिए मैंने सोच रही थी कि 1.5-2 महीने में सारा रगड़ दूंगा। तो 1.5 महीने में सर मैंने एक बार आपका पूरा मैथ किया है। अच्छा। फिर दोबारा किया, वही दोबारा किया। आपके नोट्स के अलावा मैंने मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाया। उस वो करके फिर आपके 7300 उठाई। 7300 में से सवाल करे, लगभग आधी से ज्यादा वो भी की थी शायद। बाकी मैथ्स सारा ही जो करा है मैंने आपके नोट से ही किया है। देखो, एक चीज इस बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया, और ये मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ लर्निंग भी करना चाहते हैं ना, तो बड़ी चीज नहीं है, आदमी खुद से कर सकता है। बस सेल्फ लर्निंग में एक ही नुकसान होता है जो इसने कहा कि इनिशियल पे अगर वो डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाए तब तो है मजा, लेकिन अगर वो रास्ता गलत मिल जाए तो दिक्कत है। कोचिंग से बस ये होता है कि एक बार कोचिंग कर लेते हैं ठीक जगह से तो फिर वो डायरेक्शन बहुत क्लियर हो जाती है। और 2020-21 में तो फिर भी चलो ऑनलाइन कोचिंग इतनी फेमस नहीं थी, उस समय तो ऑफलाइन एक बड़ा विकल्प दिखता था। लेकिन अब तो ऑनलाइन कोचिंग इतनी सस्ती है, 1000-1200 रुपए में कोचिंग हो जाती है सारे सब्जेक्टों की। तो आप एक बार तरीके से पढ़ लीजिए कोचिंग को, ज्यादा भी नहीं तो 2-2.5 महीने पढ़ लीजिए, उससे आपका एक विजन क्लियर हो जाता है। और उस विजन क्लियर करने के बाद फिर आपके रास्ते धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। जैसे इस बच्चे ने कहा कि मैंने पाइप एंड सिस्टम उठा लिया पहली बार और मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, और सच बात यह है कि वो पल्ले पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो सीक्वेंस ही प्रॉपर नहीं है। तो सीक्वेंसिंग और थोड़ा थोड़ा समझ में आना ना, वो एक बार स्टार्ट हो जाता है।